इतनी बातें करते हैं। पहले श्रोता ऐसे हैं जीवन में हमें मिले इतनी बात करते हैं। हाँ देखिए इसे सब बात करने में लगे। बोलिए वृंदावन वाले बिहारी लाल की जय हो। हमको लगता है लोग कथा कम सुनने भजन सुनने आते हैं। क्यों? कथा सुनने में आने नहीं आता। लेकिन हम तो भाई भजन सुनाने आए हैं, हम कथा सुनाने आए हैं। कथा के साथ में मधु चखाएंगे, हम मधु के साथ में कथा नहीं चखाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा जिसको सुंदर स्वरूप बनाना हो वो गंधर्वों की उपासना करे, और जिसका विवाह ना हो रहा हो, जिस पुरुष का स्त्री चाहने वालों को उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। लेकिन बोले अकामा सर्व कामों व मोक्ष कामा उधार है। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए हर भक्त को मेरे गोविंद की उपासना करनी चाहिए। जीवन में सारी खुशियों को सर्व मंगल मांगल्य, सब कुछ मंगल होने के लिए हमें गोविंद की उपासना करनी चाहिए, अपने कन्हैया की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जिस प्रकार से मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को, जिस प्रकार से पूरे शरीर को पालने के लिए हम मुख से भोजन करते हैं, दांत से चबाते हैं और जिह्वा से निगलते हैं और वो पेट में जाकर के पूरे अंग को पोषित करता है, उसी प्रकार से ग्राम का मुखिया होना चाहिए। जिस प्रकार मेरा मुख है उसी प्रकार मुखिया होना चाहिए, उसी प्रकार परिवार का मालिक, परिवार का मुखिया हो उसी प्रकार होना चाहिए। महाराज आप लोग बड़े कष्ट कर रहे हैं, सच में बताओ। इतने हल्ला गुल्ला में कथा नहीं हो पाता। ये मेला आप लोग लगवा दिया है, पता नहीं जब आपको पता था कथा होनी है यहाँ पे, तो आप लोग मेला लगवा दिए, झूला चला रहा था। या तो मेला पहले कर लिए होते फिर कथा बाद में करवा लेते, या कथा करवा लेते मेला बाद में लगवा लेते। समिति के हमारे सदस्य खड़े हैं, उधर माताएं खड़ी हैं, उनको बैठाने की व्यवस्था करें। आप लोग देखते नहीं, आप व्यवस्था मत फैलाइए। आप इतनी व्यवस्था दी गई है, कृपया करके आप लोग व्यवस्था मत फैलाएं। जो पहले आ रहे हैं वो आगे आकर के बैठते रहे, और जो बाद में आ रहे हैं वो पीछे बैठते रहे। तो कृपया करके बीच में घुसने का प्रयास ना करें। बोलो राधे 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 राधे। अब मन चित लगा करके कथा सुनिए। आप तो भ्रमित हो रहे हैं, हमको भी घुमा रहे हैं। महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु ये बताइए कि भगवान एक से अनेक कैसे, इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान पहले अकेले एक पिंड के रूप में एक जलाशय में विराजमान। एक दिन भगवान ने विचार किया विराट स्वरूप में अब हमको सृष्टि का सृजन करना चाहिए। कई हजार वर्षों तक पिंड के रूप में विराजमान होकर के भगवान जल में शयन करते रहे। भगवान का नाम नारायण कैसे का पता है आप लोगों को?
भैया भगवान का नाम नारायण कैसे पड़ा पता है? नहीं पता है भैया। आप लोग की बड़ी भक्ति वाली हैं, आप लोगों को पता होगा। नारायण नार का मतलब जानते हैं? नहीं जानते? पढ़े लिखे होते हुए ये कहा था घर मम्मी पापा ये कहा था पढ़े लिखे हाँ। नार का मतलब होता है जल, जल की पर्यायवाची है नार। और ऐन का मतलब क्या होता है? ऐन का मतलब क्या होता है? ऐन का मतलब होता है घर। नार का मतलब जल, ऐन का मतलब घर। क्यों के साथ ये तो जिसका घर जल में हो वो कौन है? नारायण। भगवान कई हजार वर्षों तक पिंडज के रूप में जल में विराजमान रहे, क्योंकि जब भगवान इस सृष्टि का भूमि से विलय करते हैं तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। फिर पूरी पृथ्वी पर केवल जल 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 की सतह दिखाई पड़ती है। उस जल में भगवान कई हजार वर्षों तक विराजमान रहते हैं। लेकिन जब भगवान की इच्छा एक से अनेक होने को हुई तो भगवान विराट स्वरूप धारण किए और भगवान के नाभि से सुंदर कमल की उत्पत्ति हुई। उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पहले ब्रह्मा जी के एक था। कितने मुख थे? एक। लेकिन एक ही साथ में एक ही समय में ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखने की इच्छा प्रकट की तो भगवान ने चार हाथ दे दिए। नाम पड़ गया चतुरानन। लेकिन ब्रह्मा जी चार कहते हैं कि कस्तम कोहम कुता आयाता कामे जननी कामे माता। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। जो कमल की कंकनाल होती है, अगर आप लोगों ने देखा हो कभी उसकी डंडे को, उसमें देखा होगा वो बीच में गैप रहता है, होल बने रहते हैं ऊपर से। उसी कंकनाल में 100,000 वर्षों तक ऊपर नीचे होते रहे ब्रह्मा जी। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ब्रह्मा जी को 2 वक्त सुनाई पड़े। कौन कौन से? 16वां और 21वां। छोटा बड़ा आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? व्यंजन जानते हैं कि नहीं? ये खाने वाला व्यंजन नहीं। का खा। इसमें 16वां कौन सा होगा? कुछ लोग उसमें पढ़ रहे होंगे। 16वां वर्ड होगा ता। अब जाइए घर सोचिए महाराज सही बोले ठीक। और 21वां वर्ड क्या होगा? पा। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तप। हे ब्रह्मा जी अभी तप करो। 100 वर्षों तक घोर तपस्या किया ब्रह्मा जी ने। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जाओ सृष्टि का सर्जन करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं सृष्टि का सर्जन करूंगा तो कहीं मुझे परिवार से मोह हो गया तो? भगवान ने कहा तुम्हें मोह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसा द्रव्य उपयोग करने के लिए दिव्य चीज दे रहा हूं कि आपको कभी जीवन में मोह नहीं हो सकता। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने उस चतुश्लोकी भागवत का सहारा लेकर के सर्वप्रथम मानसिक संकल्प से मन में संकल्प किया और 4 पुत्र प्रकट हुए। कौन कौन प्रकट हुए? 4 पुत्र। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
जो चारों भैया सनकादिक के रूप में विराजमान हुए तो सनकादिक कहा गया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ सृष्टि का सृजन करो। चारों भैया सृष्टि का सृजन करने से मना कर दिए। बोले हमको सृष्टि का सृजन नहीं करना है, हमें तो भगवान की भक्ति करना है। क्योंकि संसार में भगवान की भजन ही ऐसा है जो इस भवरूपी संसार सागर से पार लगा सकता है। क्यों? क्योंकि बिना भजन के इस संसार सागर से आप पार नहीं जा सकते। भजन बिना रे भजे गयो, भजन बिना रे भजन बिना रे गयो, भजन बिना रे भजन बिना, भजन बिना रे भजन बिना रे बीते गयो दिन, भजन बिना रे बीते गयो दिन, भजन बिना रे बीते गयो दिन। आइए मीठी मीठी गालियां की सेवा करते हैं। जय हो। अवस्था खेल गवाई, बाले अवस्था खेल गवाई, अजबो नगरी मन किनारे, अजबो नगरी मन किनारे, बीते गयो दिन भजन बिना रे, बीते गयो दिन भजन बिना रे, बीते गयो दिन। कारण मोली गवाई, लाह के कारण मोली गवाई, लाह के कारण मोली गवाई, लाह के कारण मोली गवाई। जब जो बने तब मन बनाए, जब जो माने घनारे, बीते गयो दिन भजन बिना रे, बीते गयो दिन भजन बिना रे, बीते गयो। आइए पूरे हाथ और आपको भरे भरे मिलने वाला
कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, पागे उतर के संत जनारे, पागे उतर के संत जनारे, बीते गयो दिन भजन बिना रे, बीते गयो दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना, भजन रे, भजन बिना रे, बीते गयो दिन भजन बिना रे, बीते गयो दिन भजन बिना रे, बीते गयो दिन, बीते गयो दिन, बीते गयो दिन, बीते गयो भजन, बीते गयो दिन भजन बिना रे, बीते गयो दिन। भगवान की भक्ति से अगर दिन बीत रहा है तो ये समझ लीजिए कि विशेष कृपा है भगवान की। महाराज चारों भैया भजन करने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा जी को उठाया, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ 5 वर्ष के बालक ही बने रह जाओ। इतने में 10 ऋषियों को प्रकट किया। 10 ऋषियों से कहा कि जाओ सृष्टि का सृजन करो, तो 10 ऋषि सृष्टि का सृजन करने से मना कर दिए। बोले पहले हम भजन करेंगे। ब्रह्मा जी बड़े बड़े उदित हुए। जो लोग हमारी गाय करता बना हुए हैं, इधर बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। आगे इधर जगह है। हमारे सूरज भैया से निवेदन है कि साथ बैठने की व्यवस्था करें। तो महाराज ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया, आप लोग आगे होकर के बैठे और आगे आ जाए, दब करके बैठिए, सट करके थोड़ा थोड़ा। अब सब थोड़ा उधर हो जाइए, बहुत उधर जगह खाली है, देखिए थोड़ा उधर हो जाइए, बस हो जाएगा। कोई बात नहीं, कल पड़ताल और बड़ा हो जाएगा। आप लोग चिंता मत करिए। बस एक लोग आ रहे हैं, 10 लोगों को लेकर के आइए, भगवान की कथा जरूर सुनाइए। जितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी उतनी की जाएगी, लेकिन आप लोग कथा जरूर सुनिए। आप लोग कथा सुनने आ रहे हो, 100% में भागीदार आप हो। और 10 लोगों को अगर जोड़ोगे तो 100% भागीदार आप और बन जाओगे, 200% के बन जाओगे। क्योंकि कहते हैं जिसको भगवान से जोड़ने का काम किया जाए उसका 10% पुण्य जोड़ने वाले को मिल जाता है। आप 10 लोगों को जोड़ोगे तो 100% पुण्य तो आपको ऐसे मिल जाएगा, और 100% आप वाला है। तो महाराज इसीलिए जोड़ने का काम करिए। ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हैं और क्रोध में बैठे हुए हैं। इतने में भृकुटी से स्फुटित हो करके एक पुत्र के रूप में प्रकट हुई। जानते हो कौन? शंकर भगवान। बोले शंकर भगवान की। सम्मुख प्रकट होते ही रुद्र करने लगे तो भगवान भोलेनाथ का एक नाम क्या पड़ा? रुद्र। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ सृष्टि का सृजन करो। तो ब्रह्मा जी की बात को मान करके शंकर जी ने भूत प्रेत आदि डाकनी साकनी हलन्या सबको प्रकट करने लगे। ब्रह्मा जी की सृष्टि को रुकाए, बोले बेटा ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी के शरीर से
बाएं भाग से मनु शत्रुपा जी और दाहिने भाग से मनु महाराज का प्राकट्य हुआ। यहीं से मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। इसीलिए हम मानव को कहा गया, मनुष्य क्यों कहा गया? क्योंकि हम मनु महाराज की संतानें हैं। स्त्री का बायां अंग शुभ माना गया है और पुरुष का दाहिना अंग पता है क्यों? क्योंकि मनु महाराज के दाहिने अंग से पुरुष प्रकट हुआ है और बाएं अंग से स्त्री प्रकट हुई है। मनु महाराज से ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जाओ सृष्टि का सृजन करो। लेकिन सृष्टि का सृजन करें कैसे? पृथ्वी को रसातल में पहुंच गई। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक दिन की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन उनके द्वार पर जय और विजय नाम के दो दरबारी थे। दोनों दरबारियों ने जाने से मना कर दिया। तो चारों भैया ने मिलकर के श्राप दे दिया कि है दुष्ट, तो भगवान से मिलने के लिए बाधित हो रहा है, बाधा बन रहा है। मैं श्राप दे रहा हूं कि 3 जन्म के लिए तू राक्षस योनि में प्रविष्ट हो जा। अब श्रापाशापी होने लगी। भगवान अंदर महल से बाहर दौड़ करके आए। दरवाजे पर देखते हैं तो सनकादिक खड़े हैं। प्रणाम किया दौड़, अरे ब्राह्मण देवता आप बाहर ही। अब जब भगवान को प्रणाम करते देखा तो जय जय चरणों में गिर गए कि प्रभु माफ करिए, ये श्राप मत दीजिए। सनकादिकों ने कहा कि देखो श्राप तो मिल गया है, लेकिन अगर इतने माफी मांग रहे हो तो जाओ, तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान आए। वही जय जय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप माता दिति के पुत्र हैं। कश्यप जी की जो 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति के गर्भ से देवता प्रकट हुए हैं और दिति के गर्भ से दैत्य की उत्पत्ति हुई है। हिरण्याक्ष इतना मत वाला है कि पृथ्वी को चुरा करके ले जा करके रसातल में पहुंचा दिया है। इतना दुष्ट है, इतना दुराचारी है कि कभी पहुंच करके वरुण देव को अपमानित कर देता है। बाबा अरे ऐसे बैठे हो, कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो, केवल बैठे रहना जानते हो। वरुण देव जी ने कहा, बेटा जब तुम्हारी उम्र में थे तो हम भी बहुत लड़ाई करते थे, लेकिन अब बूढ़े हो गए हैं। वहां से वरुण देव को अपमानित करके चला। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को देख करके हिरण्याक्ष कहता है, बाबा अरे कुछ लड़ना भिड़ना जानते हो कि केवल ये वीणा बजाना जानते हो? इस बात को सुन करके नारद जी ने कहा, मैं लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत अच्छे से जानता हूं। इसकी पीएचडी क्या? जाओ और तुम्हारी धरोहर को एक जंगली सूकर अपने दांतों पर रख करके लेकर के जा रहा है। बचा सकता है तो बचा ले। जंगली सूकर जानते हैं कौन? जब ब्रह्मा जी पृथ्वी को वापस लाने के लिए चिंतित होकर के बैठे हैं, उसी समय छींक आई और छींक आते ही एक सूकर का बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और गिरने के बाद में धीरे धीरे वो इतनी विशाल आकृति में हो गया कि सूकर का रूप धारण कर लिया। यही वाराह भगवान प्रकट हुए हैं। बोल वाराह भगवान की। वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ है। वाराह भगवान रसातल से जाकर के पृथ्वी को ला करके स्थापित किया है। हिरण्याक्ष ने कहा, ऐ जंगली सूकर, तू मेरी धरोहर को नहीं ले जा सकता। लेकिन भगवान ने जब तक अपने दांतों पर वो धरोहर को उस पृथ्वी को रखा है, तब तक कुछ नहीं बोले। पता है कि भगवान से सीखिए, इस कथा से कुछ सीखिए। जब तक अपना काम बनाना हो, जब तक अपना कार्य सफल ना हो जाए, कोई आपको कुछ भी कहता रहे, लेकिन बोलना नहीं चाहिए।
हम भी भगवान से और भगवान की कथा से यही सीखते हैं। कोई कुछ भी हमारे विषय में बुराई कर रहा है और हम उसको आमंत्रित भी किए हों, लेकिन जब जब हमारा कार्य सफल न हो जाए तब तक हम ये सोच लें कि हम इस चीज को सुने ही नहीं, हम इस चीज को जानते ही नहीं, अनभिज्ञ बन जाना चाहिए। और भगवान ने जब ला करके पृथ्वी को स्थापित किया है तो ये तमाचा खींच करके हिरण्याक्ष के गाल पर जड़ा और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय हो। इधर हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप पुष्कर में जाकर के पूरे विश्व में केवल एक मंदिर ऐसे है ब्रह्मा जी की जो पुष्कर में विराजमान है और कोई ब्रह्मा जी के मंदिर की पूजा नहीं करता। हिरण्याकश्यप जाकर के पुष्कर में तपस्या किया। इधर मनु महाराज और शत्रुपा दोनों ने मैथिली सृष्टि प्रारंभ की। मनु महाराज की जी 5 संतानें हुई जिसमें 3 पुत्री और 2 पुत्र। याद रखिएगा कल पूछेंगे। मनु महाराज की कितनी पुत्री हुई? पूरी दिखाइए ऐसे। कितनी पुत्री हुई? 3। और कितने पुत्र हुए? 2। नाम जानते हैं? नहीं। पुत्रियों का नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति। आज की तरह चिंची पिंकी रिंकी सिंसी नहीं। 2 पुत्र हुए। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। हमारी भक्त आए हैं और शायद उनको समय का भाव भी कोई बात नहीं। ठाकुर जी की सेवा में पहुंच करके आशीर्वचन ले सकते हैं। और दयानिधि यदिनाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करे कभी न करे। यदिनाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तुझे हारे प्रभु दुखी लागन के। तुझे हारे प्रभु दुखी लागन के। तो कलेश हरे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। अंग की शोभा सुहानी हो। जिस अंग की शोभा सुहानी हो। जिस श्यामल रंग में मोहनी हो। जिस श्यामल रंग में मोहनी हो। उस रूप सुधा के सनहियों के। उस रूप सुधा के सनहियों के।
हम तार पिया के आगे परे मोहब्बत से इसी जिले मरे अरे मोहब्बत से इसी जिले अरे बब से उतरे जो मरे से मरे बब से उतरे जो मरे से मरे तेरे बिन जो चलेंगे कभी न कभी यदि नाम दया की नहीं तो दया भी करेंगे कभी न कभी तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बोलिए वृंदावन वाले बिहारी लाल। कर्दम ऋषि के साथ में हुआ है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कर्दम जी ने घोर तपस्या की है। विवाह के तुरंत बाद कर्दम जी की समाधि लगी 40 वर्ष की। ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज के समय में 80% घर इसी से परेशान हैं। अपनी पत्नियों से। पत्नी का मतलब जानते हो क्या? पत्नी का मतलब होता है जो अपने पति का पतन होने से बचा ले, वही पत्नी। लेकिन आज के समय की पत्नियां महाराज कहते हैं जो अपने पति के ऊपर है तनी, वो नहीं है पत्नी। पति बेचारा बाहर सांस ले पा रहा है, घर में हाँ बाहर बिजनेस मार डाल रहा है, घर में पत्नी मार डाल रही है, रहे तो कहाँ रहे। बेचारे आज की बहुएं आती है महाराज, तो 3 महीने के अंदर वो सोचती है कि तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में हो जाएगी। 25 साल जिस बच्चे को, जिस बेटे को माँ 9 महीने कोख में रख करके पाली है, 25 साल तक उसका लालन पालन आज भी करती हुई आ रही है माँ। वो बहू जब घर पहुंचती है 3 महीने बाद सोचती है कि मैं अपनी सास से अलग हो जाऊं। सास को उसके बेटे से अलग अलग देखती है। विचार करिए, आज तो आप बहू हो, एक दिन आपको भी सास बनना पड़ेगा। और वही प्रक्रिया जब तुम्हारे साथ में होगी माई बाप, तो याद कर लीजिएगा कि हमने अपने सास के साथ में भी क्या किया था। आज की बातें बुरा नहीं लगनी चाहिए, ये हंसने की बात नहीं है। जो किसी से नहीं बताते वो हमसे बताते हैं महाराज जी सब कुछ ठीक है, लेकिन पत्नी से बहुत परेशान है। कुछ ऐसे दवा दे देते आप कि हमारी पत्नी हमारे बस में रहते हैं। कुछ पत्नियां आती हैं वो कहती हैं महाराज कुछ ऐसे भभूति दे देते कि हमारे पति देव हमारे बस में रहते हैं। तो हमने कहा भाई ये भभूति बांटने वाला काम हमारा नहीं है, हम भभूति बांटने का काम नहीं करते हैं, हम तो गोविंद की कथा का गान करते हैं। और जब जिनकी कृपा हो जाए तो किसी भभूति की जरूरत नहीं पड़ती। आज के समय में ओझा सोखा के प्रति माताएं बहुत श्रद्धा रखती हैं। हाँ, घर में बच्चे को बुखार है, भूत लाल अब सबसे पहले वो ओझा लगे चलिए दिखाई लेंगे। आता कुछ नहीं है उनको, जानते कुछ नहीं है, लेकिन भक्ति आपकी श्रद्धा से खिलवाड़ होता है और आप बड़े प्यार से हाथ जोड़े बैठे। जीवन में एक चीज बता दें आपको, अगर आप भगवान की शरण में हैं, यहाँ देर तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं होता महाराज। यहाँ पर देर हो सकती है। कहते हैं कि क्या तुमने देखा है कभी आईने को, क्या तुमने
देखा है कभी आईने को, आईने हो गए हैं पत्थर के, आईने हो गए हैं पत्थर के। और मेरे बांके बिहारी तूने कैसा जादू डाल दिया, ना हम घर के रहे न घाट। गोविंद कृपा कर दे माई बाप, तो कहीं लौंग झड़वाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भभूति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक कथा सुना, घर में जानते हो प्रेम कैसे बनता। एक जेठान और एक देवरान, आप समझ रहे हैं कथा नहीं? आप माताएं कुछ नहीं समझती होंगी जो पुराने जमाने की होगी, आप सोच रही होंगी वो पंडित जी क्या बोल रहे हैं, समझने का इतना प्रयास करते हैं कि सरलता में आप लोगों को समझा सकते। एक देवरान जी और एक जेठान जी, तो पहले के समय में अटारी होती थी, कोठा होता था जिससे चढ़ चढ़ के लोग सामान रखते थे और फिर उतारते थे। आप लोग क्या बोलते हैं? जिसको आज में छत बना दिया गया है, जिसको छत के अंदर में टाण बोलते हैं, छज्जा निकलता है जिसमें सामान रखा रहता है। तो देवरान चढ़ गए ऊपर, घी का मटका भरा रखा था और नीचे जेठान जी पकड़ रहे थे। ध्यान दीजिए, आज लक्ष्मी जी रुष्ट हो गए कि उसके घर से जाने वाली थी कि आज दोनों में अगर झगड़ा हो गया, थोड़ी सी कला होगी तो मैं रुष्ट होकर के चली जाऊंगी। महाराज ऊपर से देवरानी जी पकड़ा रही है, लक्ष्मी जी ऐसी कृपा कर रही है कि नीचे जेठानी जी पकड़ रही है, ना वो पकड़ा पाई ना ये पकड़ पाई, और बीच में मटका गिरा गिर गई। लेकिन वहां चाहती तो देवरानी जी जेठानी जी आपस में लड़ने लगती, मैं तो पकड़ाई तुम पकड़ नहीं पाई तुझे, और वो कहती तुम पकड़ा नहीं पाई, मैं तो पकड़ने की कोशिश कर। लेकिन जान जाए वो देवरानी हाथ जोड़ करके कहती है जेठानी जी माफ करिएगा हम पकड़ा नहीं पाए, और जेठानी कहती है बहन माफ करिएगा मैं पकड़ नहीं पाई। ऐसे भाव को देख करके लक्ष्मी जी पूरे जीवन उसके घर में हमेशा रहने के लिए संकल्प लिया। इतना सम्मान और इतना प्रेम, इतने संस्कार कहाँ हो सकते हैं, इतनी शांति। गर्दन जी का विवाह माता देवहूति के साथ में हुआ है, 40 वर्षों की समाधि लग गई। एक छोटी सी झोपड़ी है, इसी में देवहूति मैया रहती है। सुबह उठती है, अपने पति की सेवा करती हैं, पानी भिगो करके कपड़े से शरीर पोंछती हैं, सुंदर तैयार करती हैं, और वो समाधिस्थ सूखे पत्ते खा करके, फल खा करके जो उस जंगल में लगे हुए हैं वही खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। विचार करिए, आज की बेटियां हो, इतनी व्यवस्था होने के बाद तो महाराज 6 महीना अगर ससुराल में रहना पड़ जाए तो नाक फूलने लग जाती है। और एक चीज आपको बता दें, जीवन में अगर खुशी रहना है तो ससुराल की आधी रोटी और मायके की पूरी रोटी बेकार है। ससुराल में आधा पेट खाने को मिलेगा, और अगर आप मायके में अपने ससुराल की बातें नहीं बताएंगी तो मैं गारंटी लेता हूं कि पूरा जीवन मायके में आपका सम्मान बना रहेगा। लेकिन आज के समय में अपने बेटियों का घर बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ अगर किसी का है तो माताओं। जिस चीज का दान कर दिया जाता है उस चीज पर अधिकार नहीं जताया जाता। उस मंडप में बैठ के रात्रि में आप अपनी बेटी का कन्यादान करते हुए आप अपने विष्णु स्वरूप दामाद के हाथ में सौंप दिया। जब आपने कन्यादान कर दिया तो जब बिटिया ससुराल जाती है तो 2-2 घंटे फोन पे क्या बात करती है? क्या जरूरत है 2-2 घंटे बात करने की? आप क्या खाई, क्या नहीं खाई, क्या बना, क्या नहीं बना। मान लीजिए हमारे घर में कमी हो, नमक रोटी बना हो तो हमको सब्जी ला करके दे दोगे क्या? लेकिन आज की बेटियां जानते हो, अगर घर में चाय नहीं और अदरक नहीं पड़ी है तो फोन करके मम्मी आज अदरक नहीं थी घर घर, और आज दूध नहीं आया था डेयरी से तो चाय नहीं बनी, काली। तो वो कहेंगे
अरे हम इतना धन दिए हैं तुमको बाकी चाय पीने के लिए। अभी दामाद जी के पास फोन लगा था। अब दामाद जी को विष्णु स्वरूप एक दिन मंडप में मानी नौकर माननी है बिटिया का। हाँ दामाद जी क्यों नहीं बिटिया को दूध की चाय लाएंगे? वो परिवार का भी नहीं चलेगा, वहाँ तलाक भी होना है, वहाँ कोर्ट और कचहरी मुकदमे भी झेलने और कुछ नहीं। और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ 60% घर ऐसे हैं जो इसी से परेशान हैं। 60% घर, कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा। आज के समय में बहुओं को संस्कार नहीं दिया गया। इतने बड़े समाज, इतने बड़े घराने की बिटिया चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र से जब ब्याही गई और जब 12 वर्ष अवध धाम में रहने के बाद, कई मां की बुद्धि विकृत होने के बाद जब राम जी को वनवास मिला बाप, तो किशोरी जी ने कहा कि मैं भाई इस महल में नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने उस मंडप में बैठ करके सुख और दुख दोनों को साथ बिताने के लिए मेरा पति रातों रात, मेरा पति दिन के दिन चलता हुआ उस दंडकारण्य वन में प्रवेश करके घूमेगा, पता नहीं कितने कांटे उसके चरण में चुभेंगे। दर्द तो देखते सुनैना मैया हमेशा समझाती थी कि बेटी ससुरे में रही तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही चाँद बन के। लेकिन आज की बिटिया को जानते हो क्या समझाते हैं माताएं कि बेटी ससुरे में रही है तू तूफान बन के, ससुरे में रही है आज के समय में बिटिया को कहते हैं तुम नॉर्मल मत हो ना, एकदम सास ससुर के ऊपर। पहले की मैया सीता जी को समझाती थी सुनैना मैया ससुर के पास जब घड़ौआ पानी दिए धोए कौआ। लेकिन आज के समय की माताएं बताती हैं कि जब ससुर जी घर में प्रवेश कर रहे हो तो तुम कमरा बंद करके चदरा पानी। हाँ मन कहेगा तुम्हारी सास को पानी देंगे। ये तुम्हारे संस्कार है माई बाप। आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने बेटी को खुश रखने के लिए आप अपनी बेटी का अपने हाथ से अपनी कुल्हाड़ी से उसका पैर काट रही है। और जो इस प्रकार का काम करती है ना, इस ससुराल की सारी बातों को मायके में शेयर करती हैं, 7 से 6 महीने के बाद उनकी उस मायके में कोई इज्जत नहीं रह जाती है। वो अपने मुख से चाहे जो बदल करती है। मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं लोगों के। हाँ अभी इसके पूर्व में कथा थी मेरी, वहाँ एक माता जी आकर के अपनी बहू के लिए रो रही है। प्रयागराज का मेला चल रहा था, वहाँ पर एक बहू वायरल हुई थी, आप लोग देखे होंगे, अपनी सास के लिए रो रही थी। वो भी एक बहू थी। और आज भी बहुएं हैं सोचती हैं कि सास कितने जल्दी सांस लेना बंद कर दे। महाराज माता देवहूति ने 40 वर्षों की तपस्या की, खाने को कुछ मिला नहीं, पूरी शरीर सूख गई। 40 वर्षों के बाद जब करदम जी की समाधि हुई तब करदम जी ने देखा देवी तुम कौन हो? माता देवहूति ने सारी बातें बताई। करदम जी और माता देवहूति दोनों सुंदर सरोवर में पहुंच करके और साथ में डुबकी लगाई तो 18 वर्षीय हमारी देवहूति मैया और 21 वर्षीय करदम जी सुंदर स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान की इतनी तपस्या की है करदम जी ने कि कामद विमान की रचना कर दी। जैसे आज के समय में हेलीकॉप्टर है तो उसमें तो डीजल लगता हुआ,
लेकिन उसमें डीजल पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं है, सीएनजी की कोई जरूरत नहीं। उसमें तो महाराज के कामना कर दीजिए तो विमान वहीं चल देता था। दोनों कालांतर में 9 कन्याओं को जन्म दिया। 10वें में भगवान स्वयं कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं माता देवहूति के गर्भ से। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ में आए। नारद जी कहीं घूमने चले गए। ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में कर्दम जी की 9 पुत्रियों का विवाह हुआ। कर्दम जी ने कपिल भगवान से आशीर्वचन लेते हुए पुनः हिमालय पर्वत की तरफ तपस्या के लिए निकल पड़े। इधर माता देवहूति कपिल भगवान से कहते हैं कि भैया बेटा, मेरा जीवन व्यतीत हो गया लेकिन मेरी चाहत कम नहीं हो रही, और चाहत किसी की कम नहीं होती, चाह किसी की कम नहीं होती। जानते हो किसी की कम होती। आज मोटरसाइकिल से चल रहे हो तो कल सोचो कि 4 व्हीलर से चलते, कल 4 व्हीलर से तो सोचो कि हेलीकॉप्टर हो जाए। पहले एक समय था पैदल चलते थे तो ये हुआ साइकिल हो जाए, साइकिल हुई तो ये हुआ मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल हुई तो ये हुआ 4 व्हीलर हो जाए, वो भी हो गई तो ये हुआ हेलीकॉप्टर हो जाए। इच्छाएं कभी किसी की समाप्त नहीं होती। किसी ने कहा चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल पे जाती रही, चाह होटल पे होटल खुलाती रही, चाह ना जाने क्या क्या करती। चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, और अब मुझे बस एक ही चाह चाहिए, अगर वो चाहे तो फिर क्या चाहिए। अगर गोविंद मुझको चाहे तो फिर चाहे कि क्या जरूरत है, कुछ और जरूरत है। माता देवहूति कहते हैं कपिल भगवान से कि प्रभु ये बताइए ये जीवन की जो चाह है ये कभी समाप्त होगी नहीं। मेरी जो क्षमता है, मेरी जो बुद्धि है वो संसार में लगी है, भगवान में नहीं। कपिल भगवान ने कहा माता जी एक ताले की कितनी चाबी होती है? एक कथा हो रही है, एक ताले की कितनी चाबी बोले तो जानते हो क्योंकि एक ताले में 2 चाबी लग करके आती है। कोई देखा तो बोला 2 लगा, एक ताले में 1 चाबी, उसी चाबी से ताला बंद भी होगा, उसी चाबी से ताला खुलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बुद्धि रूपी चाबी को संसार में लाना चाहते हो, भगवान में लाना चाहते हो, या आपके ऊपर निर्भर करता है। माता देवहूति कपिल भगवान को इतना लालन पालन करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। अभी कल हमने सुना कि माँ जैसा प्रेम संसार में किसी ने नहीं किया। हर एक जीव मिल जाता है लेकिन माँ दोबारा नहीं। और हर व्यक्ति के कर्ज 3 ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण। आप पितृ ऋण से ऋण हो सकते हो, आप देव ऋण से ऋण हो सकते हो, लेकिन आप मातृ ऋण से नहीं। एक बेटा शहर में रहता है और एक दिन आया तो उसने कहा कि माँ मैं तुम्हारे ऋण से ऋण होना चाहता हूं। उस माँ ने कहा कि बेटा तुम मेरे ऋण से ऋण कैसे हो सकता? नहीं माँ, आज मैं तुम्हारे ऋण से ऋण होना चाहता हूँ, बस कोई बात नहीं। अभी भोजन करने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, मेरे बेड पे सोना। वो बेटा रात में माँ के बेड पर गया। बेटा
थोड़ी देर बाद माँ कहती है बेटा मुझे प्यास लगी। बेटा दौड़ दौड़ के जाकर के जल लेकर के आया। माँ हाथ को कपाते हुए थोड़ा सा जल पीती है और पूरा जल बिस्तर पे गिर जाता है। इसी प्रकार से माँ ने कई बार जल चढ़ाया, 2 बार 4 बार 6 बार हो गए। और जब 10वीं बार माँ ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है जल दे, तो उस बेटे ने जानते हो क्या कहा? अरे माँ एक बार में जितना पीना है पीने क्यों बार बार मार रही है, मुझे दौड़ा रही है। उस माँ के हृदय से आवाज है, बेटा तो मेरा कर्ज उतारना चाहता है। जब जो छोटा सा पूरी रात जाग करके और दूध गर्म करके चूल्हे पे गर्म करके थी तेरे लिए दूध, और तुझको दूध पिला दिया। तू सोता था, भाषण कर देता था, मेरी पूरी सारी भीग जाती थी। मैं तुझे छाती पे लिटा करके पूरी रात बिता देता, और तो कहता है कि माँ मैं तेरी कर्जा उतारना चाहता हूँ। मैं भूखे पेट सो जाता था, लेकिन तुम्हें कभी आज 25 साल की उम्र हो गई, मेरी भूखा नहीं सुलाया। घर में 10 रुपए की चीज आ जाती, अगर सबके लिए नहीं होता तो मैं तेरे लिए छुपा के रखता। क्यों? क्योंकि तुझे मैं कलेजे का टुकड़ा मारता, और तुझे आज एक रात में 10 बार तुझसे पानी मांगा, एक बार में जितना पीना है तू मेरा कर चुका देगा। माई बाप अगर माँ है तो पूरी दुनिया है, और पिता है तो बाजार के सारे